वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। जारी एलानिये में कहा गया कि वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे। मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दहशतगर्दों के पाकिस्तान का अमन तबाह करने के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में वारसक रोड पर धमाके की शदीद मजम्मत। मुतल्लिका हुकाम को धमाके में जख्मी बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर की वारसक रोड धमाके में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में 9 साल के बच्चे की हालत तशवीशनाक। धमाके के वक्त की CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कहना है कि धमाके में 4 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल किया गया, जिसे सड़क किनारे सीमेंट ब्लॉक में छुपाया गया था। टारगेट के बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। गैर शरई निकाह केस में खावन मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अदालत को बताया कि साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के घर आते थे, दोनों कमरे में चले जाते थे। जज ने पूछा, क्या साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि वो कमरे में जाता तो चेयरमैन PTI उसे बुरा भला कहते, दोनों बाहर निकाल देते थे। उस वक्त बुशरा बीबी के शौहर खावर मानिका कहते थे कि जाकर इन्हें देखो। गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयानात कलमबंद। अदालत ने जुमे को केस काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। मियाँ साहब यहाँ आके फंस गए हैं। मियाँ साहब को जब यहाँ से बाहर भागना है तो पता चलेगा। जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो सिर्फ नून लीगी हैं। सीनियर वकील एतजाज अहसन की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि साइफर केस सबसे कमज़ोर और सिफर केस है। खत का असल मुखातिब आर्मी चीफ था, ये सिफर केस है, इसमें क्या सीक्रेट है? नज़र आ रहा है ये साइफर केस में सज़ा देने पर तुले हुए हैं। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल शरीक। इजलास में आज खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा और मालकन डिवीजन में मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहलियत से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज करते हुए PTI के चेयरमैन के इंतखाब से मुतल्लिक रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक चेयरमैन PTI के वकील शोएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरखास्त गुजार खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं, वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन PTI सजा याफ्ता है, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर कत्ल की गई तालिबा टोबा टेक सिंह से जिंदा रिपोर्ट हो गई। ज़रे यूनिवर्सिटी की तालिबा के कत्ल का मुकदमा अक्टूबर में इस्लामाबाद में दर्ज हुआ था। थाना बनी गाला इस्लामाबाद में तालिबा के कत्ल और अगवा का मुकदमा इंक्वायरी में झूठा निकला। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा के कत्ल और अगवा का मुकदमा झूठ पर मबनी और ज़ाती रंजिश पर कायम हुआ। तालिबा तहमीना न अगवा हुई, न ही इन तारीखों में इस्लामाबाद में पाई गई। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तालिबा ज़रे यूनिवर्सिटी टोबा टेक सिंह में हाजिर पाई गई। मुकदमा अदालत से खारिज। इंक्वायरी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा CDA अफसर इफ्तिखार हैदरी के असर और रसूख की बुनियाद पर बनाया गया। CDA अफसर इफ्तिखार हैदरी का मौक़िफ़ है कि झूठा मुकदमा पुलिस ने खुद कायम किया है। Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Holiness Dr. Sayyidina Mufaddal Saifuddin.
बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन को एजाज़ देने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर मुफज्जिल सैफुद्दीन को निशान हैदर से नवाजा। गजा के मुहाजिर कैंप पर इसराइली बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद, 15 घर मुकम्मल तबाह। इसराइली तैयारों ने खान यूनस के शिमाल मशरकी इलाकों में फास्फोरस बम बरसाए। काबिज इसराइली आबादकारों के गिरोहों का इसराइली पुलिस की निगरानी में मस्जिद अक्सा पर धावा और बेहुरमती। इसराइली फौज और पुलिस ने गुज़श्ता 2 महीने से फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक रखा है। इसराइली फौज का आलमी इदारे सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर डेनिस फ्रांसिस का गजा में जंग बंदी, फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद तक रसाई और यरगमालियों के गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा में आज ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी हलाक जबकि 4 शदीद ज़ख्मी हुए। गजा में ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन में हलाक फ़ौजियों की तादाद 78 हो गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी। कीवी टीम को मुसलसल दूसरे T20 में शिकस्त देकर पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 137 रन बनाए। मुनीबा अली ने 35, बिस्मा मारूफ ने 21 रन की इनिंग्स खेली। आलिया रियाज ने 1 छक्के 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। न्यूजीलैंड वुमेन टीम जवाब में 7 विकेट पर 127 रन बना सकी। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच आलिया रियाज का कहना है, बड़ी टीम को सीरीज में हराने का ख्वाब पूरा हो गया। और नामवर क्लासिकल गुलकार हुसैन बख्श गुल्लू 75 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। शाम 84 घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन बख्श गुल्लू एक अरसे से बीमार थे।